So let us consider some more examples in a game of volleyball. Players often push the moving ball to their team mates to make a winning move. राइट, वॉलीबॉल में प्लेयर्स है वो बॉल को पुश करते हैं। क्यों? क्योंकि उसे जीतना होता है। Sometimes the ball is returned to other side of the court by pushing or smashing it. और जब हम उसे पुश करते हैं तो वो कोर्ट की दूसरी तरफ चली जाती है। In cricket, a batsman plays his or her shot by applying a force on the ball with the bat. राइट, जो क्रिकेट की गेम है उसमें बैट्समैन है वो बैट की हेल्प से बॉल पे फोर्स अप्लाई करता है। इज देयर एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल इन दिस केस? तो जब बॉल आ रही है उसे बैट से हम हिट करते हैं तो उसकी डायरेक्शन में कोई चेंजेस होता है? In all these examples, the speed and the direction of moving ball change due to the application of a force. और यहाँ पे जब हम उस पे फोर्स बॉल पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉल की जो डायरेक्शन है वो भी चेंज होगी और उसमें फोर्स अप्लाई करने की वजह से उसकी जो स्पीड है वो भी चेंज हो सकती है। कैन यू गिव अ फ्यू मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड? तो इस तरह से कोई भी जो हम ऑब्जेक्ट है उस पर जब फोर्स अप्लाई करते हैं तब उसकी स्पीड और उसकी डायरेक्शन चेंज हो, वैसे और एग्जाम्पल आप सोचो। अ चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन मोशन और बोथ इज डिस्क्राइब्ड एज ए चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। राइट, जब कोई भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं या तो उसकी स्पीड में या उसकी डायरेक्शन में या तो दोनों में जब चेंजेस होते हैं तो उसको हम कहते हैं चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। राइट, ये पूरा अंडरलाइन कर लेना। नाउ दस अ फोर्स में ब्रिंग अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मीन्स फोर्स हम अप्लाई करेंगे तब जो ऑब्जेक्ट है उसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज होगा। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज स्टेट ऑफ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। जो भी ऑब्जेक्ट की स्पीड या तो डायरेक्शन या तो दोनों में चेंज होता है उसे कहते हैं चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। नाउ in short, state of motion. The state of motion of an object is described by its speed and the direction of motion. Right? The state of motion है उसमें उसकी speed और direction of motion दोनों describe होंगे। The state of rest is considered to be the state of zero speed. Right? जब कोई भी object रेस्ट पोजीशन में होगा तब उसकी स्पीड क्या होगी? जीरो होगी। राइट, ये तो हमें पता ही चलता है कि रेस्ट है मीन्स वहाँ कोई मूवमेंट नहीं है तो उसकी स्पीड क्या होगी? जीरो। एंड ऑब्जेक्ट में बी एट रेस्ट और इन मोशन बोथ आर इट स्टेट ऑफ मोशन। और अभी हमने ये एक्सप्लेन किया कि जब वो रेस्ट सॉरी उसकी स्पीड या तो डायरेक्शन या दोनों चेंज होते हैं और अगर वो रेस्ट में है तो वो भी उसकी स्टेट ऑफ मोशन ही कंसिडर होगी। Does it mean that the application of a force would always result in the change in the state of motion of an object? Means कोई भी ऑब्जेक्ट के हम स्टेट ऑफ मोशन अगर एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट है उसके जो सॉरी मोशन है उसमें चेंज होगा। लेट अस फाइंड आउट। तो इसके लिए हम कुछ एग्जांपल देख रहे हैं। It is common experience that many a time application of force does not result in the change of state of motion. Right? कभी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस है जब हम उसे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ए हैवी बॉक्स may not be moved or even if you apply the maximum force that you can exert. Right? अगर जो बॉक्स है उसका वेट है वो बहुत ज़्यादा होगा तो हम उस पर हमारे में जितना फोर्स होगा उतना अप्लाई करेंगे फिर भी वहाँ पे कोई मूवमेंट कुछ दिखाई नहीं देगा। अगेन
नो इफेक्ट ऑफ फोर्स इज ऑब्जर्व व्हेन यू ट्राई टू पुश अ वॉल। राइट, आप वॉल को कितना भी पुश करो, उसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। Now our activity 15 11.5 is 4 can change the shape of an object. जब हम फोर्स यहाँ तक हमने देखा कि उसकी डायरेक्शन और स्पीड में चेंज होता है, राइट। अब आया है जो शेप है ऑब्जेक्ट का, जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके शेप में भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स है। सम सिचुएशंस हैव बीन गिवन इन कॉलम फर्स्ट ऑफ टेबल 11.2 in which objects are not free to move. ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं कर रहा है। कॉलम सेकंड ऑफ द टेबल suggest the manner in which a force can applied on each object, while column 3 show a diagram and try to observe effect of force in as many situation as position। तो उसकी पोजीशन में क्या चेंज होता है। यू कैन ऑल्सो एट सिमिलर सिचुएशन यूजिंग अवेलेबल मटेरियल फ्रॉम योर environment। And now in column fourth and fifth of the table, तो यहाँ पे आपको सिचुएशन दी है कि a lump of dough on a plate, राइट। यहाँ पे आप देखो प्लेट में डंप ऑफ डॉ मीन्स हम जो आटा गूंथते हैं, राइट। तो उस पे हम फोर्स अप्लाई करें, प्रेसिंग इट डाउन विथ योर हैंड्स, तो क्या होगा, चेंज इन इट स्टेट ऑफ मोशन, तो वो मोशन में नहीं होगा, राइट। तो वहाँ पे हम नो करेंगे बट उसका शेप है वो चेंज हो रहा है, राइट। इट्स शेप बिकम चेंज, सो वहाँ पे हम यस करेंगे, राइट। सेम अनदर एग्जाम्पल इज स्प्रिंग फिक्स्ड टू द सीट ऑफ अ बाइसिकल, राइट। यहाँ पे हमने अगर बाइसिकल की सीट पे स्प्रिंग फिक्स की है, तो जब हम उस के ऊपर बैठेंगे तो क्या होगा, उसकी जो वो सीट है उसके मोशन में कोई चेंज नहीं होगा, बट वहाँ पे उसका शेप है वो बैठने की वजह से प्रेस होगा, मीन्स उसके शेप में चेंज हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे नो में राइट आएगा और उसके शेप चेंज हो रहा है उसमें यस आएगा। क्लियर। और इसी के दो और एग्जाम्पल है, राइट, जो आप यहाँ से रीड करके स्टडी करोगे। Now, what do you conclude from the observation note in table 11.22? Right? What happens when you apply a force on the inflated balloon by pressing it between your palm? Right? अब जो बलून है उसके उसे अपने दोनों हाथों के बीच में जब आप उसे फोर्स अप्लाई करोगे तब क्या होगा? What happens to the shape of a ball of dough when it is rolled to make a chapati, right। अब जो dough अपना आटा है उसे उसका बोल जैसा बना के उसे आप प्रेस करोगे, राइट, चपाटी बना के लिए। व्हाट हैपन्स व्हेन यू प्रेस ए रबर बॉल प्लेस्ड ऑन अ टेबल, अब रबर का बॉल होता है जब उसके ऊपर आप प्रेस करोगे। इन ऑल दिस एग्जाम्पल यू शो दैट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मे चेंज इट से, राइट। वो मोशन में नहीं आ रहा है पर उसका शेप जो है वो चेंज हो रहा है, राइट। उस तीनों सिचुएशन में क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है तीनों अलग अलग उसके शेप में आपको चेंज दिखाई देगा। हैविंग परफॉर्म ऑल द above activities, you would have realized that a force may make an object move from rest, right? तो उसमें फर्स्ट है वो ऑब्जेक्ट है या तो मूव करेगा अगर वो रेस्ट कंडीशन में है। नेक्स्ट, मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग, अगर वो मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड या तो इंक्रीज होगी या तो डिक्रीज होगी, मीन्स उसके स्पीड में चेंजेस होगा। मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या फिर उसकी डायरेक्शन में चेंज होगा।
राइट। जो ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन, जैसे बॉल है, बैट पे आप डालते हो तो वहां पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, राइट। नेक्स्ट वन इज मे ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अभी हमने एग्जांपल देखा टेबल 11.2 में, तो उसका शेप भी चेंज हो सकता है। एंड मे कोज सम और ऑल ऑफ दिस इफेक्ट, या तो इनमें से कोई एक कोई भी इफेक्ट हो सकते हैं या तो सभी हो सकती है, राइट। मीन्स एक या एक से ज्यादा सभी इफेक्ट है इसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर हम इस पे यूज कर सकते हैं। नाउ while a force may cause one or more of these effects, it is important to remember that none of these action can take place without the action of a force. तो यहाँ हमने जो भी एग्जाम्पल दिए, तो ये इफेक्ट सभी कब पॉसिबल होगी, जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। Thus, an object cannot move by itself. It cannot change speed by itself. It cannot change direction by itself, and its shape cannot change by itself. Yeah, ये सभी चीजें जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ही होगी। बिना फोर्स पे इसके ऊपर कोई भी सिचुएशन अफेक्ट नहीं करेगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक 11.6 कॉन्टैक्ट फोर्स, राइट। और उसका फर्स्ट एग्जांपल है मस्कुलर फोर्स। कैन यू पुश और लिफ्ट अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल विदाउट टचिंग इट। आप कोई भी बुक है उसे आप छुए बिना, टच किए बिना, पुश या तो लिफ्ट एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे आप छोड़ सकोगे, राइट। बिना टच किए कर सकोगे? नो, राइट। कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट, राइट। कोई भी पानी का बकेट भरा हुआ है, उसे पकड़े बिना आप उसे एक जगह से दूसरी जगह आप छोड़ सकोगे? No. Generally, to apply a force of an object, your body has to be in contact with the object. और यहाँ पे उसके ऊपर हमें फोर्स अप्लाई करना है तो हम उसे टच करना पड़ेगा, उसके कांटेक्ट में हमें आना पड़ेगा, हमें उसे छूना पड़ेगा, राइट। द कांटेक्ट में ऑल्सो बी विद द हेल्प ऑफ ए स्टिक और ए पीस ऑफ ए रॉड, राइट। तो डायरेक्ट कांटेक्ट हो सकता है या तो स्टिक की हेल्प से या तो रोप से, राइट। हम वहाँ पे रोप लगा के भी उसे कांटेक्ट में आ सकते हैं। व्हेन वी पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाई अ स्कूल बैग और लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर, वेयर डज द फोर्स कम फ्रॉम। जब हम स्कूल का बैग उठाते हैं, राइट, उससे पुश करते हैं, जो पानी का बकेट है उसे उठाते हैं, तो वहाँ पे जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं वो कहाँ से आया? दिस फोर्स इज caused by the action of muscles in our body, राइट। तो वो फोर्स जब हमारे बॉडी के मसल्स है उसके थ्रू वहाँ पे अप्लाई हुआ। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज द मस्कुलर फोर्स। तो जो फोर्स हम अपने मसल्स थ्रू उस पर अप्लाई करते हैं उसे कहते हैं मस्कुलर फोर्स। तो यहाँ पे हमने जो अभी देखा कि अलग अलग एनिमल्स है, बुलॉक्स, हॉर्स, डोंकी, कैमल, वो अपना मस्कुलर फोर्स अप्लाई करेंगे तभी जाके वो उसका जो टास्क है, वो जो उस पर काम करना है हमें, वो हम कंप्लीट कर सकते हैं। Since muscular force can be applied only when it is in contact with an object, तो ये कब अप्लाई होगा? जब वो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में होंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए कॉन्टैक्ट फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स को दूसरा क्या कह सकते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स, राइट। आर देयर अदर टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स? और इसी तरह जैसे मस्कुलर फोर्स है वो कॉन्टैक्ट फोर्स है, उसी तरह से दूसरे और कोई कॉन्टैक्ट फोर्स है? Let us find out. Now, next topic is friction. Recall some of your experience. A ball rolling along the ground gradually slow down and finally comes to rest. Right? अब जब बॉल ग्राउंड फ्लोर पे आप उसे रोल करते हो तो उसकी स्पीड होती है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी और फाइनली वो रेस्ट पोजीशन में मीन्स वो
मूव होना बंद हो जाएगा। When we stop pedaling a bicycle, it gradually slow down and finally come to a stop. और जब बाइसिकल पे राइट आप स्कूल पे आते हो खेलते हो तब आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप जब उस पे पैडल लगाते हो तब वो चलती है, पर जब वो लगाना बंद कर दोगे तो धीरे धीरे होके वो स्लो होती होती स्टॉप हो जाएगी। अ कार और अ स्कूटर ऑल्सो कम्स टू रेस्ट वंस इट्स engine इज स्विच ऑफ। राइट हम स्कूटर का इंजन बंद कर देंगे तो वो भी कैसा हो जाएगा, रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा। सिमिलरली अ बोट कम्स टू रेस्ट इफ इट स्टॉप रोइंग इट। राइट इसी तरह से जो बोट है उसका इंजन भी जब बंद कर देंगे तो वो रेस्ट पोजीशन में धीरे धीरे आ जाएगी। कैन यू एड सम मोर सच एक्सपीरियंस। राइट तो इस तरह से हमारी डेली एक्टिविटी में बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस है। राइट जो हम इंजन बंद करेंगे तो धीरे धीरे वो स्टॉप हो जाएंगे। सपोज घर में हम मिक्सचर या यूज़ करते हैं, राइट तो जैसे ही वो स्विच बंद करेंगे वो उसका इंजन है वो बंद हो जाएगा। इन ऑल दिस सिचुएशन नो फोर्स appears to be acting on on the object yet their speed gradually decrease and they come to the rest आफ्टर सम टाइम। तो यहाँ पे हमने सभी सिचुएशन में कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया है, फिर भी क्या होता है वो उसकी स्पीड ग्रेजुअली धीरे धीरे स्लो होते होते वो स्टॉप हो जाता है, रेस्ट पोजीशन में आ जाता है। व्हाट कोज अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। तो यहाँ उसके जो मोशन है वहाँ पे क्या चेंज हुआ। कुड सम फोर्स बी एक्टिंग ऑन देम। तो यहाँ पे भी कोई फोर्स अप्लाई होता होगा। कुड सम फोर्स, कैन यू गेस द डायरेक्शन इन विच द फोर्स मस्ट बी एक्टिंग इन इच। और अगर फोर्स अप्लाई होता है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये आप गेस कर सकते हैं। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ऑल दिस एग्जाम्पल इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। राइट इन सभी एग्जाम्पल्स में जो फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है वो क्या है, फ्रिक्शन। राइट फ्रिक्शन मीन्स घर्षण। राइट कोई भी चीज़ के ऊपर जब हम फ्रिक्शन अप्लाई होंगे तो वहाँ पे उसकी स्पीड धीरे धीरे स्लो हो जाती है। राइट सपोज बाइसिकल में हम पेडलिंग कर रहे हैं, राइट पैडल लगा रहे हैं, फिर भी जब हम ब्रेक लगाएंगे तो वो तुरंत उसकी स्पीड स्लो हो गई। राइट it is the force of friction between the surface of the ball and the ground that brings the moving ball to rest। तो वो फ्रिक्शन वहाँ हमने अप्लाई नहीं किया है, पर कहाँ से आया, जो सरफेस है ग्राउंड की सरफेस है और बॉल के बीच में जब ये फोर्स अप्लाई होगा तो धीरे धीरे बॉल की स्पीड कम होते रेस्ट पोजीशन में वो आ जाएगा। सिमिलरली फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड द बॉल brings it to a stop once you stopping rowing। राइट जब आप फ्रिक्शन वहाँ पे तो जो अप्लाई होता है जो बोट है तो वहाँ किस तरह से होगा, जो वाटर है और जो बोट की सरफेस है उन दोनों के बीच में अप्लाई होगा और धीरे धीरे बोट भी स्टॉप हो जाएगी। The force of friction always acts on the moving object and its direction is always opposite to the direction of the motion। ये पॉइंट आप नोट करना कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ऑलवेज जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ही अप्लाई होगा। राइट कौन सी डायरेक्शन में, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में। जिस तरफ ऑब्जेक्ट मूव होता है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ही होगा। सिंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइज ड्यू टू द कॉन्टेक्ट बिटवीन सरफेस। और इसीलिए वहाँ पे जो दोनों कांटेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट है और उसकी सरफेस है उसके बीच में ये फ्रिक्शन फोर्स है वो अप्लाई होता है। इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ए कॉन्टेक्ट फोर्स। और ये भी कॉन्टेक्ट फोर्स का ही एग्जाम्पल है क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो और उसकी सरफेस तो वो जब कॉन्टेक्ट में आएंगे तभी ये फ्रिक्शन है वो अप्लाई होता है, इसलिए इसे कॉन्टेक्ट फोर्स भी कहते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस फोर्स इन चैप्टर 12। राइट आगे हम वापस चैप्टर 12 में इसके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। यू मे बी वंडरिंग वेदर इट इज़ एसेंशियल फॉर द एजेंट अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी ऑलवेज इन कॉन्टेक्ट विथ इट, लेट अस फाइंड। तो जब ये फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई है
तो वो ज़रूरी है, हमें उसकी जो हेल्पफुल है या नहीं है वो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।